पिछली कैबिनेट में भी पहले मार्च के महीने में, क्योंकि केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का जो कट जो है मनरेगा में लगाया है पूरे देश में, जिसमें हमारा प्रदेश भी आता है, और कंटीजेंसी के तहत जो है वो इनको तनख्वाहें जो है उससे दी जाती है। मार्च में भी सेम स्थिति हुई थी। हमने उस टाइम भी फाइल मूव करी थी कि एक रिवॉल्विंग फंड जो है 15 करोड़ रुपए का वो हम लोग जो है सरकार से लें, और ताकि उनको समय पे जो है तनख्वाहें मिल सके, परंतु उस टाइम जो है कंटीजेंसी से इनको पैसे आ गए थे। अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और चिट्ठी आ गई है 18 करोड़ रुपए की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। पैसे 1-2 दिन में आते होंगे और उनको जो है इमीडिएटली जो वेतन जो उनके तनख्वाहें बनती है वो दी जाएगी। सर, कल 5 राज्यों के चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से देखती है इन रिजल्ट्स को, और आगे लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से आप देखिए, जहाँ तक कल के रिजल्ट की बात है, हम पूर्णतः पूरे देश में और आप लोगों के द्वारा ही जो है हमारे को भी ज़्यादा पता चलता है, ओपिनियन पोल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कल हैरान करने वाले रिजल्ट होंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ के रिजल्ट हों, चाहे वो तेलंगाना के हों, मध्य प्रदेश को, यहाँ 100% जो है वो कांग्रेस आ रही है। राजस्थान को लेकर कई लोग कयास लगा रहे हैं, उसमें जो है बराबर की टक्कर बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग राजस्थान में भी अच्छा करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में जो है हंग जिसको बोलते हैं सरकार मिली जुली, उसकी आशंका है। बाकी कल देखते हैं, कल 3 बजे तक 2 बजे तक बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी और कांग्रेस जो है बहुमत में पूरे देश में, क्योंकि बीजेपी भाजपा की जो है गप्पे सुन के लोग अब उकता चुके हैं। ना ही उन्होंने रोजगार दिया है, और जब इलेक्शन 2014 से चल रहे थे उन लोगों ने हिमाचल वासियों को भी बहुत बड़े सपने दिखाए, हम लोग हर गाँव में फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, सबको रोजगार देंगे, परंतु लाख के 2 पात उन्होंने सिर्फ गप्पे मारी है मोदी साहब ने, और केवल मात्र और कोई काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि वो अगर कार्य करें, इसी करके पिछले बाई इलेक्शन में भी 4 सीटें कांग्रेस को आई थी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव आपके सामने है, हम लोगों ने 40 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को आई थी, और इंडिपेंडेंट भी उसमें जीते थे। और अगले लोकसभा चुनाव में मैं समझता हूँ जो 2024 के हैं उसमें भी कांग्रेस जो है बढ़त हिमाचल में भी लेगी और पूरे देश में। पंचायती राज महकमा आपके पास है, जो गाँव में मकान ढह गए, तो डाटा है कितने लोगों तक? बिल्कुल, हमारे पास पूरा डाटा है। करीबन 16,000 मकान जो हैं वो जो हैं डैमेज हुए थे, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि केंद्र से हमारे को एक पैसा भी नहीं मिला है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भी पैसा केंद्र ने नहीं दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 700 करोड़ का पैकेज जो है वो अनाउंस किया था, जिसमें कई जिलों में ऑलरेडी जो है लोगों को पैसे मिल चुके हैं। 7 लाख रुपए जिनका टोटली डैमेज है उनको 7 लाख रुपए जो है नया घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें कई जिलों में दे चुके हैं, मंडी में दे चुके हैं, बिलासपुर में दे चुके हैं। शिमला जो है मेरे ख्याल से 6 तारीख को वितरित करेंगे, और आज जो है सोलन में भी शायद कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री, जल्दी जो करा जाए, ऊना में कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी पूरे प्रदेश में जिन के मकान गिरे हैं, पार्शियली डैमेज हैं, चाहे टोटली डैमेज हैं, उनको 7 लाख रुपए के हिसाब से जो है जिन्होंने रजिस्टर कराया था उनको जो है मकान वो मिल जाएंगे। साथ ही मनरेगा के तहत हमने, क्योंकि 9-10 जुलाई 2023 को भारी भरकम बारिश हुई थी, और 12 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि मनरेगा में 1 लाख रुपए सबको दिए जाएं, क्योंकि सबका नुकसान हुआ था, किसी का खेत गिरा था, किसी का डंगा गिरा था, उसके लिए उसमें बताना चाहूँगा 1085 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत जो है वो स्वीकृत हुए हैं, जो कि ऑलरेडी वितरित भी हो गए हैं, और लोग 30% जो उसका वर्क है, जिन्होंने अपने पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है ग्राम पंचायतों में और ब्लॉक्स में, उनका काम जो है ऑलरेडी उन्होंने शुरू भी कर दिया।